गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वेटरनरी फार्मेसी के नेक्स्ट लेक्चर, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कौन कौन सी दवाइयाँ एक्ट करती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे जिससे ये आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन आ सकती है कि एक्सपेक्टोरेंट होते क्या हैं, व्हाट इज़ एक्सपेक्टोरेंट, एंड गिव एग्जांपल। एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग हैं, वो एजेंट हैं जो इंक्रीज करे फ्लूइडिटी और वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन and in early stage of inflammation relieve pain and tend to reduce slightly the incidence of coughing। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो कई बार क्या हो जाता है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इरिटेशन की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड की वजह से कफिंग होने लग जाती है, इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। तो उस चीज़ में रिलीफ पाने के लिए, उस चीज़ में रिलीफ के लिए क्या है, हम एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है कि वहाँ के जो फ्लूइड है, म्यूकस है उसको, और जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है जैसे म्यूकस हो गया, उनको क्या करता है, उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, ठीक, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन है वो कम होगी, और जो कफिंग के चांस हैं, जो इरिटेशन के चांस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक, अब समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे एक्सपेक्टोरेंट आर द एजेंट दैट इंक्रीज द फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कफिंग। ये क्या है, एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट को आगे क्लासिफाई किया है, एक्सपेक्टोरेंट को तीन उसमें क्लासिफाई किया है, तीन ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया है। एक्सपेक्टोरेंट का क्लासिफिकेशन क्या है, एक्सपेक्टोरेंट का क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, जो यहाँ पर ये दे रखा है इनहेलेंट एक्सपेक्टोरेंट, इंजेस्टेड एक्सपेक्टोरेंट, ये क्लासिफिकेशन आपको नहीं याद रखना। बेसिकली जो एक्सपेक्टोरेंट हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं दो के अंदर, मेनली दो के अंदर। दो कौन कौन से हैं, लोकल एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट और रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट। जो यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन दिया गया है ये आपको याद रखना है, और कई किताबों में इसको तीन क्लासिफिकेशन, तीन के अंदर भी डिवाइड किया गया। तीसरा है मिक्स्ड एक्सपेक्टोरेंट। मिक्स एक्सपेक्टोरेंट कौन से हैं, जो लोकल और रिफ्लेक्स दोनों की तरह काम करें। ठीक, तो आपको क्लासिफिकेशन इनहेलेंट, ये वाला क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना लोकल एक्सपेक्टोरेंट, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट। अगर दो भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, अगर तीसरा भी लिखना है तो मिक्स एक्सपेक्टोरेंट आप जो हैं यहाँ पर लिख के आएंगे। आगे जो हैं, जो लोकल एक्सपेक्टोरेंट है वो आगे डिवाइडेड है दो के अंदर। अब है लोकल एक्सपेक्टोरेंट। लोकल एक्सपेक्टोरेंट से मतलब से आप सिंपल ही समझ पा रहे हैं कि एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है कि सिक्रीशन को इंक्रीज करना, यानी ये एक्ट करते हैं, सिंपली डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वाइंड पाइप की, ट्रैकिया की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे और सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएंगे। ठीक, जो लोकल इनहेलेंट हैं और नॉन इनहेलेंट एक्सपेक्टोरेंट हैं, दो इसके टाइप हैं। जो ड्रग हम डायरेक्टली इनहेलेशन से देते हैं, जैसे स्टीम दे दी, TTOL दे दी, यूकलिप्टस का तेल दे दिया, ये जो है कैम्फोर जो कपूर है उसको सूंघा दिया,
ये सारे के सारे क्या हैं, लोकल इनहेलेंट है। जैसे सिंपली एक्ट करते हैं जो विंड पाइप है, ईसोफेगस है, अगर मैं सिंपली बताऊं, अगर ये माउथ है, ये यहाँ पर ये विंड पाइप है, तो सिंपली अगर ये जो नाक से जो सूंघने वाली दवाई है, सिंपली ये एक्ट करेगी यहाँ पर, जिससे क्या है, यहाँ की सिक्रीशन को बढ़ाएगी। सिक्रीशन बढ़ेगा तो जिसकी वजह से क्या है, इन्फ्लामेशन कम होगा, पेन कम होगा, और जो कफिंग वगैरह के चांस है कम होंगे, खराश वगैरह के चांसेस जो हैं कम होंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो सूंघने वाली, जो जिसमें कई बार नाक रुक जाते हैं, हम सूंघने वाली देते हैं, वो एक तरह से लोकल इनहेलेंट है। नॉन इनहेलेंट एक्सपेक्टोरेंट कौन से हैं, जैसे पोटाशियम आयोडाइड हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम आयोडाइड हो गया, ये हम ओरली देते हैं, जो अफेक्ट करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पर। लोकल इनहेलेंट आप ऐसे याद कर सकते हैं, कई बार क्या है, खांसी या फिर नाक बंद होने पर हम क्या देते हैं, भांप देते हैं, स्टीम देते हैं। तो स्टीम, टीटी ऑयल, इनहेलेशन, यूकलिप्टस का तेल, कैम्फर, कपूर को जो हम देते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, लोकल इनहेलेंट है। नॉन इनहेलेंट पोटाशियम आयोडाइड आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। सिंपली आप ये याद कर लो कि ये जो आयोडाइड हैं, ये दोनों सोडियम और पोटाशियम दोनों के दोनों नॉन इनहेलेंट एक्सपेक्टोरेंट हैं। अब दूसरा रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट। रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट होते क्या हैं, सिंपली हमने जो भी क्लासिफिकेशन की, सिंपल वैसा ही एक क्लासिफिकेशन है। लोकली है भाई, ये लोकली अफेक्ट कर रहा है, लोकली एक्ट कर रहा है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट है क्या, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट है कि जो ये सिंपली जो नर्व एंडिंग को एक्साइट करेगा, जो नर्व एंडिंग आ रही है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर जो नर्व एंडिंग है उनको क्या करेगा, ये एक्साइट करेगा, जिससे क्या है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है फेरिंग्स की, उसकी जो उनको क्या करेगा, ये एक्साइट करवाएगा। या फिर जो ईसोफेगस की नर्व एंडिंग है, माउथ की जो नर्व एंडिंग है, उनको जो है ये एक्साइट करवाएगा, जिसकी वजह से वहाँ जो हैं वो क्या करेंगे, म्यूकस सिक्रीशन वगैरह, जो सिक्रीशन है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन वगैरह है, वो इंक्रीज होगा। ठीक, तो आपको रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट का एग्जांपल याद रखना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट जो हैं अमोनियम क्लोराइड। एक बार एग्जांपल सारे के सारे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, जो मेन आपको याद करने हैं। भाई हमने अब तक पढ़ा एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट की डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक, और एक्सपेक्टोरेंट के क्लासिफिकेशन में आप लिखेंगे लोकल एक्सपेक्टोरेंट, जो सिंपली एक्ट करते हैं। लोकल एक्सपेक्टोरेंट इनहेलेंट जो होते हैं, जो मेनली जैसे स्टीम हो गया, जैसे आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये गोलियाँ देते हैं जो हम, इसमें भी कैम्फोर, यूकलिप्टस ऑयल और ऐसे जो हैं इंग्रेडिएंट होते हैं जो बाम्फ के थ्रू जो है लेने होते हैं। ऐसे जो एक्सपेक्टोरेंट हैं इनको बोलते हैं लोकल इनहेलेंट एक्सपेक्टोरेंट, लोकल इनहेलेंट एक्सपेक्टोरेंट। और दूसरे हैं नॉन इनहेलेंट, जो हैं नॉन इनहेलेंट एक्सपेक्टोरेंट। इसको याद करना आपको, पोटाशियम आयोडाइड और सोडियम जो आयोडाइड है, ये एक अच्छे एग्जाम्पल हैं नॉन इनहेलेंट लोकल एक्सपेक्टोरेंट के। और तीसरा है जो रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट, कौन से हैं, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट होते हैं जो मेनली, जैसे यहाँ पर जो लैरिंग्स, जो ट्रैकिया की जो नर्व एंडिंग है, जो फेरिंग्स की जो नर्व एंडिंग है, जो माउथ की जो नर्व एंडिंग है नेजल, उनको क्या करेंगी, ये स्टिमुलेट करेंगी, उनको एक्साइट करवाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर म्यूकस की सिक्रेशन बढ़ जाती है। इसमें आपको याद रखना अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl2, अमोनियम क्लोराइड
पोटाशियम नाइट्रेट और अमोनियम कार्बोनेट, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई सारे, देखो इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल दिखा रखा है, इसके अंदर यूकलिप्टस भी है, तो यूकलिप्टस ऑयल। आयोडाइड जो है सारे के सारे इसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड दोनों के दोनों कौन से हैं, ये नॉन इनहेलेंट लोकल एनेस्थेटिक हैं। बेंजोइन क्लोरेट और कैम्फोर आपको पता है, पोटाशियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट दोनों के दोनों जो ये हैं ये रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट हैं। ये आपको जो है बस एग्जांपल याद रखना। मोस्टली मेरे को लगता है कि एक्सपेक्टोरेंट का 2.5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टोरेंट और इसके एग्जांपल लिखो। अगर आप ये लिख दोगे कि एक्सपेक्टोरेंट क्या है, एक्सपेक्टोरेंट के टाइप क्या हैं और एक्सपेक्टोरेंट के एग्जाम्पल क्या हैं, तो आपको पूरे नंबर उसको देने पड़ेंगे। ठीक, एक्सपेक्टोरेंट की इंडिकेशन क्या है कि हम एक्सपेक्टोरेंट कब दें। एक्सपेक्टोरेंट की इंडिकेशन ये है कि निमोनिया के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के अंदर, लैरिंक्स की इन्फ्लामेशन हो, लैरेंजाइटिस हो, तब हमें देने की ज़रूरत है। ब्रोंकिया की इन्फ्लामेशन हो तब हम दे सकते हैं। ट्रैकिया की इन्फ्लामेशन में तो मस्ट है। फेरेंजाइटिस फेरिंग्स की जो इन्फ्लामेशन है उसमें दे सकते हैं। ब्रोंकोनिमोनिया के केसेस में हम जो हैं एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं। ये कुछ प्रिपरेशन हैं जो कैफ्लोन पाउडर जो आता है ओरली देते हैं, ये शायद आयुर्वेदिक पाउडर है जिसके अंदर ये सारे के सारे चीज़ें जैसे कैम्फर वगैरह यूकलिप्टस वगैरह सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक, वसाका सिरप और पिरिटोन सिरप जो हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। अब है एंटी एक्सपेक्टोरेंट। अपोजिट टू एक्सपेक्टोरेंट जो हैं उनको बोलते हैं एंटी एक्सपेक्टोरेंट। जो दवाइयाँ अपोजिटली काम करती है, जो एक्सपेक्टोरेंट के अपोजिट काम करते हैं, उनको बोलते हैं एंटी एक्सपेक्टोरेंट। बेसिकली आप ये याद करो, इसको याद कैसे कर सकते हैं आप कि एक्सपेक्टोरेट जो हैं काम करते हैं सिक्रीशन को इनक्रीज करने का। बेसिकली सिक्रीशन भी कौन सी, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है उनको इंक्रीज करते हैं। एक्सपेक्ट के जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिल रहा है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर देंगे। एंटी मतलब इस सिक्रीशन को जो है डिक्रीज कर देंगे। तो ये ड्रग जो हैं जो डिक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन को, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को जो बेसिकली डिक्रीज करती हैं। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कफ बाय अफेक्टिंग वेगस नर्व एंडिंग, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कफ बाय अफेक्टिंग ब्रेन। हमें एंटी एक्सपेक्टोरेंट देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली होता क्या है कि कई बार वेट कफ होती है। वेट कफ मतलब कि खांसी के साथ साथ बलगम भी आते हैं। उस केसेस में वो बलगम किस वजह से आते हैं? क्योंकि म्यूकस जो है ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस ज़्यादा बन रहा है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। और जो एंटी एक्सपेक्टोरेंट है ये ब्रोंकियल सिक्रीशन को, जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ये 2 तरीके से कम कर सकते हैं। या तो ये अफेक्ट करे जो वेगस एंडिंग है ना, वेगस नर्व की जो एंडिंग है उस पर अफेक्ट करें। वेगस नर्व का सिंपली काम है, एक इनमें से काम है कि म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ाना। तो ये बेलाडोना और ये हैं, ये बेसिकली जो बेलाडोना है एट्रोपिन जैसा। ठीक, जो एट्रोपा बेलाडोना उससे बेसिकली हमें मिलता है क्या है, एट्रोपिन ही मिलता है। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को घटाते हैं। तो ये एज ए एंटी एक्सपेक्टोरेंट काम करते हैं। दूसरा है हायोसिन या फिर हेसिन आना चाहिए। ये भी एट्रोपा बेलाडोना की तरह काम करता है। ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। सेकंड एक रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को
घटाना कैसे, ब्रेन पर एक्ट करके। जैसे ओपियम है, ये सारे के सारे ओपियम क्या हैं, ओपियम के अंदर जो ओपियम की जो एडिक्शन करते हैं उनके जो हैं होठ सूखे सूखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है, जो सिक्रीशन है बेसिकली रेस्पिरेटरी नहीं, जो मोस्टली जो सिक्रीशन है, सलाइवा की सिक्रीशन है, रेस्पिरेटरी की सिक्रीशन है, इनको जो है ये कम कर देते हैं। लेकिन हम ओपियम वगैरह क्योंकि एडिक्शन के रूप में यूज होते हैं, तो हम ये वेटनरी के अंदर इतना यूज नहीं करते। ठीक, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक्सपेक्टोरेंट और एंटी एक्सपेक्टोरेंट में डिफरेंस क्या है। सिंपली ये आ सकता है कि एक्सपेक्टोरेंट और एंटी एक्सपेक्टोरेंट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो आप लिखेंगे एक्सपेक्टोरेंट जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, और जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को कम करे वो एंटी एक्सपेक्टोरेंट है। दो तरह के होते हैं ये, लोकल एक्सपेक्टोरेंट और रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट। और ये जो हैं इनका काम वेगस नर्व को अफेक्ट करके डिक्रीज करना सिक्रीशन को, या फिर ब्रेन पर एक्ट करके। इनके एग्जांपल दे देना, जो स्टीम वगैरह, जो टीटी ऑयल, जो यूकलिप्टस का तेल है, कैम्फर ऑयल, कैम्फर है, ये जो है एक्सपेक्टोरेंट के एग्जांपल है। यहाँ पर आप जो है बेलाडोना, एट्रोपिन, बेलाडोना, हायोसिन और ओपियम जो है इसके एंटी एक्सपेक्टोरेंट के एग्जांपल हैं। अब है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, जो रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करते हैं, वो दवाइयाँ, वो एजेंट जो रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव द रेस्पिरेशन। ठीक, द ड्रग दैट स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करें, उसकी डेप्थ को इंक्रीज करें, ताकि सांस जो है गहरी गहरी सांस लें, यानी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको इंक्रीज करें। इसमें एग्जांपल है लैप्टाजोल, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एनालेप्टिक। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी एक वो दे दिया कि एनालेप्टिक है क्या। एनालेप्टिक बेसिकली रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, इतना भी आप लिखोगे तो आधा नंबर तो मिल जाएगा। और एक लैप्टाजोल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बीमिग्राइड। बीमिग्राइड बेसिकली है क्या, जो ये एंटीडोट है, बीमिग्राइड जो एंटीडोट है, जो हम एनेस्थीसिया यूज करते हैं बेसिकली, उसके अंदर जो बीमिग्राइड है अगर ज़्यादा हो जाए, देखो यहाँ पर दे भी रखा होगा, बीमिग्राइड जो है बार्बिचुरेट का एंटीडोट है। बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के अंदर जो है बीमिग्राइड देते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीमिग्राइड जो है इसके अंदर देते हैं। पिक्रोटॉक्सिन जो है प्लांट के नाम से ही पता लग रहा है कोई ना कोई प्लांट का टॉक्सिन है, जो बेसिकली ऐसा टॉक्सिन है जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, लेकिन ये सेफ़ नहीं है, तो इस वजह से ये देना नहीं चाहिए। ऐसे ही है लेप्टाजोल आपको। अब है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर हैं क्या, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ब्रोंको यानी ब्रोंक्योल्स, यानी कहीं ना कहीं ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल से रिलेटेड है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल से रिलेटेड है। डायलेटर मतलब जो डायलेट करने का काम करे, जो उनके ल्यूमन को बढ़ाने का काम करे, उसको बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। यहाँ पर लिखा है ब्रोंकोडाइलेटर करते क्या हैं। ब्रोंकोडाइलेटर कोज द स्मूथ मसल ऑफ द एयरवे टू रिलैक्स, जो स्मूथ मसल होते हैं एयरवे के, उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, देन एंड कैन देयरफॉर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू रिलीव द डिस्पनिया, जिसके कारण जो डिस्पनिया है, जो सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, उसके अंदर थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। एंड रिमूवल ऑफ स्टिमुलस ऑफ कफिंग, जिससे जो है जो कफिंग खांसी का जो स्टिमुलस जहाँ से आ रहा था उसको जो है रिमूव किया जा सकता है। ठीक, ब्रोंकोडाइलेटर वो एजेंट हैं जो बेसिकली जो ब्रोंकाई है उसके जो ल्यूमन है उसको डायलेट करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। अगर वो ल्यूमन बड़ा होगा, वाइड होगा, तो उससे होगा क्या, सांस आसानी से लिया जाएगा, क्योंकि जो एयर पास होने के लिए जो ल्यूमन है वो बड़ा हो जाएगा, जिससे
सांस जो है आसानी से ले सकते हैं। तो इससे जो है डिस्पनिया में रिलीफ मिलेगा और इससे जो है जो स्टिमुलस है वो रिमूव हो सकता है। ब्रोंकोडायलेटर आर द थेराप्यूटिक रिविलेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। हमें ये पता है कि जो ब्रोंकोडायलेटर हैं ये बेसिकली बहुत यूज होते हैं जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कंडीशन में, डिस्पनिया की कंडीशन में, कफिंग के केसेस में हम बहुत ज़्यादा ब्रोंकोडायलेटर जो हैं यूज करते हैं। मोस्ट ड्रग आर इंड्यूज ब्रोंकोडायलेटर आल्सो रिड्यूस इन्फ्लामेशन। यानी इन्होंने बोला कि जो ब्रोंकोडायलेटर जो ड्रग हैं वो साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। अगर मान लो किसी के अंदर निमोनिया, निमोनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, लरेंजाइटिस है, तो उस इन्फ्लामेशन को भी कम करेंगे, साथ के साथ ये जो ल्यूमन है उसको भी डायलेट करने का काम करेंगे। ठीक। इन एडिशन दिस ड्रग आल्सो डिक्रीज द म्यूकस एडिमा एंड आर एंटी इन्फ्लामेटरी। यही बात बताई गई है कि अडीमा है उसको भी कम करेंगे और साथ के साथ ये इन्फ्लामेशन को भी कम करेंगे। द ड्रग दैट डायलेट ब्रोंकाई एंड डिक्रीज स्पाज्म इज कॉल्ड ब्रोंकोडायलेटर एंड एंटीस्पाज्मोडिक रिस्पेक्टिवली। जो ड्रग डायलेट करे ब्रोंकाई को उसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर, और जो ड्रग स्पाज्म को जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लंग के अंदर उसको कम करें उसको बोलते हैं ब्रोंकियल एंटीस्पाज्मोडिक। ठीक। ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। ब्रोंकोडायलेटर वो हैं जो डायलेट करे ब्रोंकाई को, और जो ब्रोंको एंटीस्पाज्मोडिक हैं वो ये हैं जो डिक्रीज करें स्पाज्म को। ठीक। एक्शन क्या है? बाय डिप्रेसिंग द वेगस नर्व एंडिंग। जो वेगस नर्व आ रही है, जो नर्व की जो एंडिंग है, एक्चुअली होता क्या है, जो वेगस नर्व है वो आती है ब्रेन से। ठीक। कहाँ पर? जो आपकी फेरिंग्स लैरिंग्स वहाँ तक, तो उसकी जो नर्व एंडिंग है उसको डिप्रेस कर देंगे। वहाँ पर उसके एग्जांपल है एट्रोपिन और हायोसिन। यहाँ पर प्लांट के नाम लिख करके हैं, बेलाडोना और हाइसेनामस। तो यहाँ पर एट्रोपिन और हायोसिन आप जो है इसके ड्रग के नाम लिख सकते हैं। एक्चुअली ये बेलाडोना जो है, एट्रोपा बेलाडोना प्लांट का नाम लिखा गया है। ठीक। या फिर दूसरा एक्शन ये कैसे कर सकते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करें। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करेगा? जो डायलेशन है ब्रोंकोल्स की जो डायलेशन है, ब्रोंकाई की जो डायलेशन है उसको स्टिमुलेट करेगा, जिससे जो है डायलेशन ज़्यादा होगी। इसके एग्जांपल एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। या फिर स्मूथ मसल को रिलैक्स करवा दे, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट इसका एग्जांपल है। ठीक। एग्जांपल है थियोफाइलिन, जो है एक बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है जो हम यूज करते हैं क्लिनिक। अब अगला है एंटीट्यूसिव एजेंट। एंटीट्यूसिव एजेंट बेसिकली हैं क्या? कफ डिप्रेसेंट। एंटीट्यूसिव आपको कई बार आप बिचड़ देंगे तो आप याद रखना, जो ट्यूसिव का मतलब है ये बेसिकली कफ से मतलब होता है। एंटी मतलब कफ ना होने देने वाले जो सब्सटेंस हैं उनको बोलते हैं एंटीट्यूसिव एजेंट। जो एंटीट्यूसिव और कफ सिडेटिव या कफ डिप्रेसेंट हैं, ये बेसिकली जो कफ सेंटर है उसको डिप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो कफिंग है वो कम हो जाती है, जिससे कफिंग जो है रुक जाते हैं। डिप्रेसेंट कफ सिडेटिव एंड एंटीट्यूसिव कोज द डिप्रेशन ऑफ कफ सेंटर। जो कफ सेंटर है उसको डिप्रेस करते हैं एंड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कफिंग, जिससे जो कफिंग का इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। ये बेसिकली दे शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन आर क्यूपियस अनलेस कफिंग इज एक्सेसिव। हम ऐसे केसेस में हम इनको नहीं दे सकते जिस केसेस में म्यूकस प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो, यानी वेट कफ हो, उस केसेस में हम नहीं दे सकते, क्योंकि जो कफ है उस टाइम पे काम कर रही है, जो बलगम अंदर बन रही है उसको बाहर निकालने का काम कर रही है। अगर कफिंग नहीं होगी तो वो बलगम जो बन रही है शरीर के अंदर वो अंदर ही चली जाएगी, जिसकी वजह से जो है निमोनिया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और इट में कोज डेथ। जो इस वजह से ऐसे केसेस में नहीं देना। एंटीट्यूसिव विच डिमिनिश द फ्रीक्वेंसी ऑफ कफिंग, ये जो कफिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। आर बेनिफिट व्हेन
कफिंग इज पेनफुल। ऐसे केसेस में जहाँ पर कफिंग जो है पेनफुल हो जाती है, उस केसेस में हम ये एंटीट्यूसिव एजेंट देते हैं। ये नॉन प्रोडक्टिव हो, हमें ये बात सबसे पहले देखना है कि कफ जो है ड्राई कफ है या वेट कफ है, मतलब प्रोडक्टिव कफ है या नॉन प्रोडक्टिव कफ है। नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी वो कफ जिसके अंदर बलगम वगैरह नहीं बन रही, तो उन केसेस में हमें इनका यूज करना है। They act by interfering with cuff reflex either at the level of sensory ending in upper respiratory tract या central nerve system। जो एंटीट्यूसिव एजेंट हैं बेसिकली या तो ये काम करेंगे लोकली, जहाँ पर जो फेरिंग्स या ट्रैकिया के अंदर जहाँ पर नर्व एंडिंग है वहाँ पर काम करेंगे, या फिर सीधा काम करेंगे सीएनएस पर। सीएनएस जो है मेडुला ओब्लोगेंटा, सीएनएस के मेडुला ओब्लोगेंटा जो कि रेस्पिरेटरी कफ सेंटर है, और जो यहाँ पर जो है सिग्नल भेजेगा कि आप कफ को रोक दें। ठीक, यानी ये दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो ये जो ट्रैकिया फेरिंग्स की नर्व एंडिंग को डिप्रेस करके, या फिर सीएनएस पर एक्ट करके। जो स्ट्रॉन्ग एंटीट्यूसिव है नॉट बी यूज्ड विद एक्सपेक्टोरेंट। इनको जो है हम एक्सपेक्टोरेंट, जो स्ट्रॉन्ग एंटीट्यूसिव एजेंट है वो एक्सपेक्टोरेंट के साथ नहीं देनी चाहिए, बिकॉज जो वही बात है सिंपल, एक्सपेक्टोरेंट क्या करेंगे, सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे, और जो एंटीट्यूसिव एजेंट है वो कफिंग को डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सिक्रीशन है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। एस्पिरेटरी निमोनिया जिसके कारण हो जाएगा, एस्पिरेटरी निमोनिया के कारण जो है फ्लूइड अगर ज़्यादा हो गया तो निमोनिया के साथ साथ न्यूमोनाइटिस, और जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इट में लीड टू डेथ। ठीक, ऑल्दो कुछ एंटीट्यूसिव हैं जैसे डेक्स्ट्रोमिथो और फेन जो हैं एक्सपेक्टोरेंट के साथ यूज करते हैं, जैसे ओपियम और मॉर्फिन है। लेकिन ओपियम और मॉर्फिन बेसिकली ये एंटीट्यूसिव के साथ साथ ये जो ओपियम और मॉर्फिन है ये हमें पता है कि एंटीट्यूसिव हैं, लेकिन ये साथ साथ एंटी एक्सपेक्टोरेंट भी हैं, तो इस वजह से हम इनको एक्सपेक्टोरेंट के साथ दे सकते हैं। जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, व्हाट इज़ एक्सपेक्टोरेंट, और एग्जाम्पल दो। ये वैसे एक्सपेक्टोरेंट और एंटी एक्सपेक्टोरेंट में डिफरेंस आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीट्यूसिव का डिफाइन एंटीट्यूसिव एजेंट। जो ब्रोंकोडायलेटर हैं होते क्या हैं और उसके दो एग्जाम्पल दो। ठीक, बस बेसिकली ये 3-4 क्वेश्चन ही बन सकते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बन सकते हैं। ठीक, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।